मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। यहाँ पर रात के खाने का इंतज़ाम हो रहा है, डिनर बन रहा है। करवा चौथ के एक दिन पहले की रात है ये। बच्चे खाकर सो गए हैं, मैंने भी सारा काम समेट लिया है और अभी आ गई हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि दिन में इतने सारे काम होंगे कि समय नहीं मिलेगा मेहंदी लगाने का। और यहाँ पर आपसे मिल रही हूँ 10 अक्टूबर की सुबह को। बच्चे तैयार होकर के स्कूल जा रहे हैं और शाम को खाना जो है वो ढेर सारा बन गया था, तो सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, बच्चों ने सभी ने वही खाना खा लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने दोपहर के लिए इन लोगों के लिए तहरी केवल बनाई है, क्योंकि बिना चावल के और बिना मतलब चावल इन लोगों को खाना है वो किसी भी माध्यम से होना चाहिए, दाल चावल हो, खिचड़ी हो, तहरी हो, कुछ भी हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा तहरी बनाना, तो मैंने तहरी बना ली है। उसके बाद किचन की अच्छे से सफाई कर लूँगी और इसके बाद किचन में कुछ भी जूठा नहीं रखूँगी, सारा खाना वगैरह हटा करके यहाँ से बच्चों के कमरे में रख दिया है, तो ये लोग वहीं पर खाएंगे। किचन एकदम क्लीन रहेगा, तो अब मुझे दोबारा से नहीं साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे का टाइम है और खाना बनाने में भी समय लगेगा। तो अभी किचन क्लीन रहेगा। इसके बाद मैं दोबारा से नहाऊंगी और नहा करके आऊँगी, तो फिर बस सीधे से जो भी मुझे बनाना है वो बनाने में लग जाऊँगी। और किचन साफ़ करने के बाद मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये मैंने आज ही मंगवाया था, 1 लीटर दूध। चाय के लिए भी हो जाएगा और खीर भी मुझे बनानी थी, उसके लिए भी हो जाएगा। इसके बाद नीचे काफ़ी गंदगी थी, जब से मैं आई हूँ 8 दिन हो गए हैं, तो केवल बस जब आई थी तो उसी दिन यहाँ पर नीचे सफाई हुई थी, तब से सफाई नीचे नहीं हो पाई, तो थोड़ी सी गंदगी थी, इसलिए ये सब टंकी वगैरह मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है और नीचे झाड़ू लगा कर के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर ना ये कैबिनेट का के नीचे का पोर्शन है, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं लकड़ी के दरवाजे लगवा दूँगी और बढ़िया सा इसको बनवा दूँगी, ताकि ये बंद रहे, खुला ना रहे, लेकिन हो नहीं पाया। तो देखिए माता रानी कब ये सब संजोग लाती हैं कि बाकी का बचा हुआ काम हो पाता है। और यहाँ पर देखिए सफाई करने में मुझे मिला महुआ, तो मेरा मन हो गया पुआ खाने का, तो मैं महुआ भिगो दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पुआ भी बन जाएगा। सभी को पसंद है, बट ताज़ा रहता है तो ये लोग खाते हैं ज़्यादा। जब एक दिन का हो जाता है ना तो एक दिन बाद नहीं खाते, पर मुझे तो पुआ जो है ना वो बासी ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी और बस ऐसे ही इसको रख दूँगी। उसके बाद ये फूल जाएगा तो इसे पीस करके बनाऊँगी। और इसके बाद नंबर है सफाई का, तो मैंने पायल और बिछिया ये सब साफ़ करने के लिए एक शाइनिंग पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल किया है। इसको पहले गर्म पानी में उबाल लिया है और वैसे ही इसको साफ़ कर लिया, एकदम चमक गया था। और ये सारे बर्तन भी उसी पाउडर से देखिए मैंने चमका करके रखे हैं यहाँ पे, ये सब पूजा के बर्तन हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ उड़द की दाल पीसने। तो मिक्सर में जब इसे पीसती हूँ ना तो फिर अच्छे से दही बड़े नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए मैं सिल पर ही पीस रही हूँ। फरा बनाऊँगी और दही बड़ा बनाऊँगी। हस्बैंड जो है वो मट्ठा लाने गए हैं, क्योंकि दही में नहीं मट्ठे में जो बड़ा बनता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेहनत तो थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन अगर मैं इसे मिक्सर में पतला हो जाता है ना तो नहीं बन पाता, और ये महुआ भी मिक्सर में पीसते तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसलिए दाल पीसने के बाद मैंने यहीं पर इसको जो है धो करके महुआ भी यहीं पर पीस लिया है। और फिर उसके बाद नहा करके आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले पंजीरी बनाऊंगी। हमारे यहाँ नए चावल के आटे की पंजीरी जो है वो भगवान को चढ़ती है। और फिर उसको साफ़ सुथरा रखने के बाद पुए बना लिए हैं। पुए को मैंने पहले बेल करके इकट्ठा रख लिया है, फिर एक एक करके निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड भी नहीं कर पाते हैं ये सब, तो अकेले ही बेलना निकालना पड़ता है। फिर बन गई है इस तरफ खीर। तो खीर जो है इसमें मसाला काट करके मैंने एक दिन पहले ही रख लिया था, तो बहुत ही आसानी से बन गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। और ये मट्ठा है, इसमें मैं जीरा और नमक मिला दूँगी और फिर इसमें बड़ा जो मैं बनाऊँगी वो डाल दूँगी, तो बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए बड़ा भी निकलने लगा है, निकाल रही हूँ। बहुत फूले फूले बहुत अच्छे से बन रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने ना इसे एक मतलब फेंटते हैं तो अच्छे से इसे थोड़ा सा फेंट दिया था 10 मिनट, तो बहुत ही अच्छे फूले फूले से बन रहे हैं।
और बड़ा निकलने के बाद यहीं पर मैं फरा भी बना लूँगी। तो अभी मेरा खीर बन गया है, पुआ बन गया है, बड़ा बन रहा है और बस केवल फरा बाकी है। और टाइम जो है वो 3 बजे का हो गया है, पूजा 6 बजे से है, तो 1 घंटा तो मान लीजिए कि तैयार होने में, सारी तैयारियां करने में लगता है। तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं। बहुत तेज़ी से मैं लगी हुई थी ये सब बनाने में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ही सारी चीज़ें बना रही थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और आज तो ना खड़े लगभग 2 घंटे हो गए हैं मुझे खड़े, और खड़े सारा काम करते पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन जो है यहाँ पर देखिए दही बड़े कितने फूले फूले बने हुए हैं। और जैसे ही मैं निकाल रही थी ना, थोड़ा ठंडा करने के बाद यहीं इसी में मैं डाल दे रही थी। थोड़ा सा सूखा बड़ा भी मैंने निकाला था, बच्चों को पसंद है। और फरा भी देखिए कितना सॉफ्ट सा बन गया है। 2 घान केवल मैंने बनाया है, तो बहुत है, इतने में हो जाएगा, बच भी जाएगा, सुबह के लिए भी हो जाएगा। सारा खाना मैंने बना लिया है। 5 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि नीचे जब मैं कंघी करती हूँ ना, मेरे बाल बहुत टूटते हैं, पूरे घर में फैल जाते हैं। तो सभी को ये शिकायत रहती है कि पूरे घर में बाल हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं कंघी करती हूँ ना, तो नीचे यहाँ वहाँ जो गिरते हैं वो पंखा चलने के बाद सब जगह उड़ने लगते हैं। तो मैं सीधे आ गई थी छत पर, बाल धुले हैं तो थोड़ा सा सूख भी जाएं, और उसके बाद फिर कंघी कर ली है और तैयार होकर के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सारी चीज़ें सुबह से ही इकट्ठे करके एक एक करके रख रही थी, तो बस सीधे सामान यहीं पर इकट्ठा था। सबसे पहले मैंने इसमें बिछा दी है चुनरी, और चुनरी बिछाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा चावल डालूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं करवा माता को विराजमान करूँगी। और कलश के लिए भी मैं थोड़ा सा चावल रखूँगी, उसके ऊपर ही मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो कलश के लिए मैंने जो पीतल का लोटा लिया था इसके पहले नवरात्रि में, तो नवरात्रि में भी इसी से कलश स्थापना की थी। ये मेरा लोटा बहुत सुंदर है और कलश यहाँ पर भी इसी में स्थापित करूँगी, कलश की स्थापना करूँगी। और यहाँ पर साफ़ जल जो है मैंने भर करके पहले ही रख लिया था, और इसमें मैंने जल भरा है। जल भरने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, और गांठ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास हल्दी पाउडर था वो मैंने डाला है। थोड़ा सा चावल और फूल डाला है, और सिक्का भी हम डाल सकते हैं, सुपारी लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सब मैंने नहीं डाला। इसके बाद आम के पत्ते जो हैं वो पहले ही तोड़ करके रखे थे, तो उसको लगा दिए हैं, और हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है कलश में भी, और जो मेरा करवा है दोनों मिट्टी का और पीतल का, उन दोनों में स्वास्तिक बना दिया है। और यहाँ पर कलावा जो है वो सबसे पहले इसमें बांधूँगी। कलावा बांधती हूँ करवा में, दोनों करवा में, यानी कि 3 करवा हैं तो तीनों में तीनों के गले में जो है वो बांधूँगी सबसे पहले कलावा। और जो आम के पत्ते हैं इसमें भी मैं हल्दी लगा देती हूँ थोड़ा सा। इसके ऊपर मैंने अनाज रख दिया है और इसके ऊपर जलाऊँगी दीपक। तो इस तरीके से सारा सामान जब एक जगह इकट्ठा होता है ना, तो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी अकेले काम करना तो कुछ ना कुछ तो भाग दौड़ हो ही जाती है। और यहाँ पर मेरी पूजा जो है ना वो 6:15 बजे स्टार्ट हो गई थी। मैंने 6:15 पर पूजा शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम भी बताया गया था 6 से लेकर के 7:15 बजे का। तो यहाँ पर देखिए पूजा मैंने शुरू कर दी है, और सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हैं। जो कुछ भी नहीं मिल रहा था वो हस्बैंड भी आज घर पर ही हैं, तो वो दे रहे थे, उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो आसान हो गई चीज़ें। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो मैंने रखी है ना, मेरे पास बहुत पुरानी फ़ोटो है, ये कम से कम 3 या 4 साल पुरानी फ़ोटो है। इसको मैंने ना बनाया था अच्छे से, पीछे से ना इसमें दफ्ती लगा करके इसको अच्छे से बनाया था। तो जब भी पूजा करनी होती है, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद इनको मैं अलमारी में एकदम सुरक्षित रख देती हूँ। मेरे व्यूवर हैं कृष्णा पांडे जी, जिन्होंने कमेंट किया है कि आप हर काम नियम से करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहन सच कहा आपने, नियम से जब हम हर काम करते हैं तो हमारा जीवन भी जो है वो अच्छा हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग भी हर काम नियम से करें। और आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आरवी ऑफिशियल जी लिखती हैं कि आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो
मेरे सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आज का जो ये मेरा व्लॉग था करवा चौथ का, ये आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगी और ईश्वर आप सभी का सुहाग जो है वो हमेशा अमर रखे। आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा आपके घर में धन संपदा की वर्षा होती रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो पूजा यहाँ पे हो गई है समाप्त। मैं लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। करवा चौथ आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ लेकर के आए।